हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग देखे थे क्लास 11th का जो वीडियो था स्लोप के बारे में। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग इसमें डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन एक्सेस। हम लोग का आज का हेडिंग है, हमको समझना है इस टॉपिक को, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सेस। सब जानते हैं कि दो तरह का एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हम दोनों के लिए बारी बारी से पढ़ते हैं कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर क्या होता है और वाई एक्सिस पर क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे मान लेते हैं कोई भी लाइन, यहाँ कोई भी एक्सिस दिया हुआ है और एक लाइन हम ड्रॉ किए यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन जो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जो कट किया, किस पॉइंट पर कट किया है? पॉइंट ए पर। तो ऑरिजिन से जो यह डिस्टेंस है यह कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। यह क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलते चलना है, कमेंट में डालते चलिएगा। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो यह जो डिस्टेंस है कहाँ से? ऑरिजिन से कहाँ पर? जहाँ लाइन एक्स एक्सिस को कट किया है वहाँ तक। तो ऑरिजिन से जो यह डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। उसी तरह से ऑरिजिन से जो यह लाइन वाई एक्सिस को जहाँ तक कट किया है, ये जो हमारा कहलाएगा, यह कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग दो इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस। यदि कोई लाइन एक्सिस को क्रॉस करता है, एक्सिस को कट करता है, तो दो तरह का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। इसका बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं बारी बारी से। यदि लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ तो दोनों इंटरसेप्ट आ गया, तो दोनों का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस है। यदि वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है, और यदि एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है, जरा इसको समझते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट का 0 होना, दैट मीन्स ऑरिजिन का जो यह डिस्टेंस है वह क्या हो रहा है? वह 0 हो रहा है। मतलब यह जो पॉइंट है यह किधर मूव कर रहा है? ऑरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। और यह पॉइंट यदि ऑरिजिन की तरफ मूव करेगा तो जरा देखिए, यदि इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो वह लाइन कौन सा एक्सिस हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब, तो इस चीज़ों को नोट करके लिखिए। हम नोट करके लिख सकते हैं, यदि एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 0, तो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? खुद आप बता सकते हैं फिगर देखकर। लाइन रिप्रेजेंट्स किसको? वाई एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाई एक्सिस को। और यदि वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो यदि y इंटरसेप्ट, जरा देखिए, ये लाइन यहाँ से आता जाएगा, यहाँ इस तरह से, तो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? यदि y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा किस एक्सिस को? एक्स एक्सिस को। ये दो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से निकल के आता है। यदि कोई भी लाइन में सिर्फ x इंटरसेप्ट 0 हो गया, ठीक है, सिर्फ x इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y एक्सिस। इसमें एक और कॉन्सेप्ट साथ में जोड़ रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं तो अगला चीज छूट जाएगा इसमें, ठीक है। इसका नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक यहाँ भी इसी से रिलेटेड है, उसको भी देखने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। x इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन रिप्रेजेंट y एक्सिस, y इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन रिप्रेजेंट x एक्सिस। अब आता है इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलकर, जरा उसको समझते हैं। जरा उसको हम लोग समझते हैं।
कि यहाँ पर हमारा ये एक्सिस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन है। एक लाइन इस तरह से दिया गया है कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट ही है। देखिए ध्यान से, अभी हमने आपको बोला एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं ए डिस्टेंस पर है, तो यह एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया है, ए पॉइंट पर कट किया है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए कितना लिखेंगे, ए कॉमा 0, ठीक है। तो यह जो लाइन यहाँ पर लिखा गया और यह चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट है, तो अभी मैंने बताया था वह वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो या तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा या वह वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जहाँ भी वाई का वैल्यू 0। यह किसके हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो दो बातें समझ निकल के आया सामने कि यदि y इंटरसेप्ट नहीं है तो वह लाइन या तो y एक्सिस हो सकता है या y एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। किसके पैरेलल हो सकता है, y एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। सेम उसी तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो y एक्सिस को कट करता है इस पॉइंट पर। मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा B है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि मेरा B है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, B। अब देखिए तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट किया, यह लाइन x एक्सिस को कट किया नहीं किया, तो x एक्सिस को कट नहीं किया तो वह लाइन तब क्या होगा, कट नहीं किया तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसके पास कौन सा इंटरसेप्ट होगा, सिर्फ y इंटरसेप्ट होगा। याद रखना है, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसके पास सिर्फ x इंटरसेप्ट होगा, और यदि लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पर एक यहाँ क्लियर हो गया आपका, इसमें तो जो लाइन पैरेलल होगा तो इसमें हर एक जगह हर एक पॉइंट पर y का वैल्यू कितना चलता जाएगा, y का वैल्यू b ही रहेगा, y चेंज नहीं करेगा। y चेंज नहीं करेगा मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y चेंज नहीं करेगा तो मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। y का वैल्यू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y का वैल्यू कांस्टेंट, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और x का वैल्यू कांस्टेंट, x का वैल्यू कांस्टेंट, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। याद रखना है, x का वैल्यू कांस्टेंट या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 0, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, इसमें से हमारा जो अगला है इक्वेशन ऑफ, इसके बाद जो आपको इसमें जानना है, यहाँ तक तो आपका क्लियर है, सबके लिए ये चीज़ क्लियर होगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। क्या क्या फॉर्म है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। क्लास 11th में यह एक ऐसा चैप्टर है कोऑर्डिनेट जो कि आपको आगे भी काम आएगा, क्लास 12th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह आपका इसका यूज़ किया हुआ है, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में आप प्रॉपर्टीज़ पढ़िएगा इंटीग्रेशन का, डेफिनेट का, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ आपको आएगा एप्लीकेशन में, तो याद रखना है। इसलिए इसको ध्यान से सिंसियरली पढ़िए, और जहाँ भी दिक्कत हो, जो भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करते रहिए, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इक्वेशन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। आपको जानना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है। तो स्ट्रेट लाइन कहता है कि लोकस ऑफ पॉइंट कहाँ पर, इन कार्टेशियन प्लेन सच दैट इफ एनी पॉइंट टेकन ऑन इट देन दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लोकस।
यदि हम इस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वह इस स्ट्रेट लाइन का जो इस लाइन का जो लोकस है वह उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके यदि इधर पॉइंट लेते हैं तो वह इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस पॉइंट के अलावा इधर पॉइंट लेते हैं तो यह इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि वह पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अलग अलग फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि अलग अलग स्ट्रेट लाइन जो है, एक ही तरह का स्ट्रेट लाइन कुछ अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में दिया गया है, एक ही इक्वेशन को डिफरेंट वेज में लिखा गया है। हम लोग हर एक तरीके को, हर एक वेजेस को देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला नंबर है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या आता है? स्लोप इंटरसेप्ट। अभी एक वर्ड इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। आप जानते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, स्लोप के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटरसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं आज की क्लास में, स्लोप के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है। जिसने भी डिस्कशन स्लोप के बारे में नहीं देखा, पिछले लेक्चर को जरूर देखिए, वहाँ पर आपको स्लोप के बारे में डिस्कशन मिल जाएगा। इंटरसेप्ट के बारे में इस क्लास में पता चल चुका है। अब स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म को लेकर एक इक्वेशन आता है, ज़रा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से है जिसका कि स्लोप m है और इंटरसेप्ट जो है वह y एक्सिस को इस पॉइंट पर 0,c पर इंटरसेक्ट करता है, कट करके निकलता है। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये ऑरिजिन। जिसे भी समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा, जो कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब एक बात बताइए, यदि यहाँ से लेकर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,c है तो आप लोग सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? c होगा। यह लेंथ किस एक्सिस पर है? y एक्सिस के ऊपर है। कहाँ से? फ्रॉम ऑरिजिन। कहाँ से? तो फ्रॉम ऑरिजिन। कहते इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो जब भी किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना होगा तो एक बात क्लियर आप ध्यान दीजिए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि वेरिएबल पॉइंट नहीं होगा। एक ऐसा पॉइंट लेते हैं वेरिएबल पॉइंट जो कि कहाँ लाइज करता हो? उस लाइन पर लाइज करता हो। क्योंकि रिलेशन लिखना है, इसी दोनों x और y के ही तो रिलेशन को इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो x और y हम लोग यह पॉइंट एक ऐसा लेट करते हैं इस पर जो कि किस लाइन पर है? उसी स्ट्रेट लाइन पर लाइज करता है। अब हम लोगों को इसका फॉर्म देखना है कि इसका लोकस जो है वह क्या होगा। क्योंकि क्या दिया हुआ है आपको स्लोप पता है इस लाइन का। तो कल मैंने डिस्कस किया था स्लोप में, क्या बताया था आपको स्लोप में? यदि 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? जब 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप कैसे हम लोग निकालेंगे? तो स्लोप निकालने के लिए आपको बताया गया था y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। कल हमने यही बताया था, आपको डिस्कस किया था। तो ये जरा देखिए, ये हो गया m इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स, y माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, ये लोकप्रियता हासिल कर चुका है और ये बार बार आप लोगों को भी परेशान करता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कन्वर्ट करो, स्लोप का लाइन का इक्वेशन दे दिया, स्लोप पूछा तो इक्वेशन को यहाँ खींच कर लाएंगे, इसी फॉर्म में खींच कर लाया जाएगा। तब वह क्या बताएगा आपको? स्लोप, आपको स्लोप निकालने में आसानी होगा। तो सबसे पहला नंबर ये हमारा फॉर्म जो कहलाता है वह कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या क्या चीज़ आपको मेंशन किया हुआ है, जरा लाइन को देखकर बताइए। स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालिए तो उसके लिए आपको क्या क्या खोजना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको स्लोप खोजना पड़ेगा, इंटरसेप्ट खोजना पड़ेगा। किस एक्सिस पर? याद रखिए, इंटरसेप्ट किस एक्सिस पर खोजना होगा? वाई एक्सिस पर खोजना होगा। एक्स एक्सिस पर यदि इंटरसेप्ट होता है तो इक्वेशन क्या बनता है, और स्लोप दिया हुआ है तो उसके लिए भी हम लोग एक कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ तो वाई के लिए ये जो इंटरसेप्ट था यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं भी है तो भी आपके लिए मेंशन है, वह इंटरसेप्ट किसका है? y, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला जो इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट,
वह है इंटरसेप्ट यदि एक्स एक्सिस पर कट करता है कोई भी लाइन और उसका स्लोप जो है वह आपका दिया हुआ है। एक लाइन इस तरह से कट करता है, इस लाइन का स्लोप m दिया हुआ है, ये ऑरिजिन है यहाँ पर, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जरा बताइए, ये यहाँ पर इंटरसेप्ट x पर काट रहा है, मान लेट कर लेते हैं ये d इंटरसेप्ट है, तो सबको पता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वह होगा d, 0। जब इक्वेशन लिखना है इस लाइन का तो इस लाइन पर क्या लेना होगा, एक वेरिएबल पॉइंट आपको लेना पड़ेगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उसी फंडे को यूज करेंगे कि स्लोप मुझे पता है कितना m। कैसे निकालोगे भाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो y का डिफरेंसेस अपॉन x का डिफरेंसेस m इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस डी, तो y इज इक्वल टू mx माइनस md। यदि हम लोग इसका कंपैरिजन करें, अभी तो सेम, यदि हम लोग इसका कंपैरिजन करें, जरा सोचिए, एक लाइन आप जरा यहाँ पर इसी से कंपेयर करते हैं, ये आपको C दिया हुआ है, यहीं पर ले आते हैं, इसी फिगर में ले आते हैं, ये आपको C दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि C दिया हुआ है तो इस लाइन का इक्वेशन आपने क्या निकाला था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जरा ध्यान दीजिए, तो चूंकि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस दोनों में क्या रिलेशन है बताइए, इस दोनों में क्या रिलेशन है, इस दोनों में हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू माइनस m इंटू डी, दैट मीन्स D इज इक्वल टू माइनस C बाय m। देखिए, यदि आप, एक बात क्लियर आ गया यहाँ से, यदि आपको D दिया हुआ है या C दिया हुआ है, C इज इक्वल टू माइनस एम डी, सेम कंडीशन में दोनों में से कंपेयर करके D, C और M में, मतलब Y इंटरसेप्ट, X इंटरसेप्ट और स्लोप में क्या रिलेशन है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये किसका बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इंटरसेप्ट्स एंड स्लोप। ये बहुत ही बेस्ट कंक्लूजन है, याद रखिएगा, आगे काम आएगा इसका। यहाँ पर D इज इक्वल टू माइनस सी बाय एम, ये पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि सबको ये पसंद आया होगा। ये कहीं भी किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए, कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी कमेंट आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, अपना कमेंट शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ जिसे इसकी ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बच्चे 11th में हैं, इजी वे में 11th क्लास का कोऑर्डिनेट समझना है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक से एक वीडियो आपको हर एक दिन मिलेगा कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, वो मेरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर का फॉर्म आ रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आपका आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म दूसरा नाम में ही दिया हुआ है। पॉइंट आपको पता रहेगा, गिवन क्या क्या रहेगा इसमें, गिवन पॉइंट, गिवन में है लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग स्लोप। तो अब जरा देखिए, एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1, y1 से पास कर रहा है और स्लोप उसका कितना है, m है। अब जरा ध्यान दिया जाए, ये आपका लाइन, ये ऑरिजिन, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, बोला ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है। इसका इक्वेशन बताओ, इसमें क्या पता है आपको, पॉइंट पता है और
स्लोप पता है, तो कैसे निकालोगे? तो क्या बताया मैंने पीछे अभी तुरंत जस्ट अपना पीछे, ये कि जब भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो उस पर एक पॉइंट क्या लेना होगा? वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। चलिए मैं वेरिएबल पॉइंट ले लिया है x, y। इस 2 पॉइंट को यूज करके क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ? यस, निकालिए। क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। जरा देखिए तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आप लोग सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पर। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। याद रखना है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब देखिए फिर इसको हम अरेंज वहाँ पर लेकर चलते हैं इंटरसेप्ट के साथ। y इज इक्वल टू y1, ध्यान देना, y1 ये उधर चला गया, प्लस mx माइनस mx1। y इज इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस mx1। जरा याद करिए, ये आपका यहाँ से यदि c रहता तो क्या करते? लिखते y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्या लिखते? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब जरा कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सी के जगह पर क्या है? तो c इज इक्वल टू y1 माइनस mx1। कंक्लूजन पर ध्यान देते चलना है, यही हमारा c है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मेरा क्या है? c। मतलब ये इंटरसेप्ट हमारा, यदि ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं। c का वैल्यू कैसे निकलेगा? y1 इज इक्वल टू माइनस mx1। ये बहुत ही रेयर आपको मिलेगा, बुक में भी बहुत कम बुक में ये चीज़ मिलेगा आपको। आप ध्यान दीजिए, ये मेरा कंक्लूजन निकाला हुआ है, हम आपके लिए ये चीज़ लेकर आए, नया, बिल्कुल नया है, नहीं के बराबर है, बाजार में ये मिलेगा आपको, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, यह सबके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आपका ये सेकंड वाला जो फॉर्म है, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, ये सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें डिफरेंट फॉर्म में 2 फॉर्म आज पढ़ा गया आपका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म। दोनों में क्या रिलेशन था, दोनों को कोरिलेट किए हैं एक जगह से। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर आगे के फॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास को फिर प्रोसीड करेंगे। वीडियो लगातार आपके चैनल पर मिल रहा है, और इस वीडियो को आप इस क्लास 11th के अगले वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको वीडियो, जब भी आपका वीडियो आता है क्लास का, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।